डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का इस्तेमाल करके क्या सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई को छुपाने का प्रयास करेगी? इलेक्टोरल बॉन्ड से छुटकारा पाने के लिए सरकार पहले से ही तैयार है। सरकार पहले से ही सारा सच बाहर ना आ जाए उसकी परिकल्पना कर रखी है, यानी प्लानिंग कर रखी है, और उसके लिए कानून भी सरकार लेकर के आई थी। लोकतंत्र में लोगों का अधिकार है कि वो सत्ता से, सरकार से सवाल पूछ सके, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित कर सके। लेकिन हमारी सरकार किसी तरह की जवाबदेही से बचती है, ना जवाबदेही है, ना तो मीडिया सवाल पूछती है और ना ही आजकल सरकारी नुमाइंदे किसी सवाल का जवाब देते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सरकार जो मजबूर थी कि सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा, उस पर भी सरकार ने हाथ धो दिया है। क्या बड़े बड़े उद्योगपतियों को बचाने के लिए और काली दुनिया जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जिस तरह से चुनावी फंड को जुटाने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई होती है, क्या अब उससे उद्योगपतियों को बचाने के लिए क्या राइट टू इंफॉर्मेशन को खत्म किया गया? क्या इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार डेटा प्रोटेक्शन बिल लेकर के आई थी? क्या सुप्रीम कोर्ट में 13 मार्च को डेटा प्रोटेक्शन बिल और कानून को दिखाते हुए सारा सच उगलने से एसबीआई और चुनाव आयोग को सरकार रोक देगी? बड़ा सवाल है, और ये वीडियो भी, ये रिपोर्ट भी बेहद महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, आपको पता नहीं चला कि आखिरी मॉनसून सत्र में सरकार ने क्या बिल पास कराए और क्या नहीं। ये सब कुछ खुलेआम हुआ, लेकिन आपको भनक तक नहीं लगी। सरकार बकायदा एक कानून लेकर के आई है जिसके तहत अब सरकार आपको किसी प्रकार की जानकारी नहीं देगी, और हो सकता है कि 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इसी कानून का, इसी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का इस्तेमाल करके सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड पर पर्दा डाल दे। एक लाइन में सरकार आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन को खत्म कर दिया है। मामले की गंभीरता को समझिए दोस्तों। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में इंट्रोड्यूस होता है। कांग्रेस की सरकार इसे लेके आती है, और ये जानते हुए लेके आती है कि हमें जनता को जवाब देना होगा। चाहे विपक्ष हो, एक्टिविस्ट हो, आरटीआई एक्ट का खूब इस्तेमाल किया है, और साथ ही साथ आम जनता भी करती है। कांग्रेस सरकार को तमाम सवालों का जवाब देना पड़ता था, जो कि 2018 के बाद से कम होने लगी। यहीं पर दोनों सरकारों की, यानी यूपीए सरकार और एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार में फर्क है। एक जनता को जवाब देने के लिए कानून लाती है, और एक उसी कानून को खत्म करने के लिए दूसरा कानून लाती है, ताकि सरकार को जवाब ना देना पड़ जाए काली दुनिया के साथ। ये जो एक अलग दुनिया चलती है जिसमें पैसे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है और अलग अलग के धंधे हैं, सरकार किस तरह से आपके साथ धोखा कर रही है, ये कुछ भी जवाब सरकार को देना ना पड़े। आरटीआई के कैटेगरी में ना आए, इसलिए पीएम केयर फंड को सरकारी शक्ल देते हुए बेसरकारी बनाया गया था, ताकि सरकार को पीएम केयर फंड का हिसाब ना देना पड़े। और इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड को भी आरटीआई के जो दायरे हैं उससे बाहर रखा गया, और इसी का इस्तेमाल, ये जो डेटा प्रोटेक्शन कानून सरकार लेकर के आई थी 2023 में, उसी का इस्तेमाल करके हो सकता है कि आपको पता भी ना चले कि इलेक्टोरल बॉन्ड में किसने किसे कितना पैसा दिया है। और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी। आरटीआई ये कानून नहीं, ये एक अधिकार था, सरकार से जवाब मांगने का अधिकार। आज वही अधिकार मोदी सरकार हम सब से छीन रही है। इस पर कोई बात नहीं कर रहा। हाँ, विपक्ष ने इसे सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया जरूर है, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन कानून के जरिए किस तरह से बड़े बड़े उद्योगपतियों को सरकार बचा रही है, या किस तरह से पीछे के दरवाजे से उन्हें डराकर धमकाकर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के डर से वो किस तरह से बीजेपी पार्टी फंड में पैसा डालते हुए नजर आते हैं, उसे कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश हो रही है, और उनका नाम सामने ना आए, इलेक्टोरल बॉन्ड की काली दुनिया, सच्चाई सामने ना आए, इसके लिए डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का सरकार इस्तेमाल कर सकती है। वहीं आपको मैं बताऊंगी कि आखिर डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के पीछे मकसद क्या है। सरकार बिल लेकर के आई,
कुछ समय पहले पिछले साल डेटा प्रोटेक्शन कानून या डेटा संरक्षण कानून, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो सूचना के अधिकार के कानून को अमेंड कर देंगे। इस कानून को कमजोर बना दिया जाएगा। हमारे देश में इतने पब्लिक सेक्टर हैं, बैंक हैं जो बड़े बड़े पूंजीपतियों को लोन देते हैं और बाद में वो पूंजीपति फरार भी हो जाते हैं। सरकार उनका लोन माफ कर देती है। अब से अगर आप पब्लिक सेक्टर की किसी बैंक से आरटीआई के थ्रू जवाब मांगेंगे तो आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। और अभी हाल ही में ये इलेक्टोरल बॉन्ड पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक तरह से नकारा, उसे असंवैधानिक करार दिया और रोक लगाई, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हमें जानना है कि पिछले 5 सालों में या उस साल में, उस इलेक्शन में, पर्टिकुलर किसी साल की आप जिक्र कर लीजिए, किसी चुनाव का जिक्र कर लीजिए, मानिए 2022 यूपी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कौन से कंपनी ने या कौन से उद्योगपति ने, कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट ने, बिजनेसमैन ने कितने करोड़ रुपए दिए, ये मुझे जानना है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड पर बैन लगने के चलते आप जो है ये जानकारी आपको दी जाएगी, लेकिन अब सरकार यहां पर कह सकती है कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हम इस डेटा को लीक नहीं कर सकते, इस डेटा को हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, इस डेटा को हम चुनाव आयोग के पोर्टल पर नहीं डाल सकते। क्या हमें जानने का हक नहीं है? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता को जानने का पूरा अधिकार है कि वो जिस पार्टी को चुन रही है उनकी फंडिंग कहां से हो रही है। क्या हमें जानने का हक नहीं है कि आखिर कौन से लोग हैं, उनका नाम क्या है, जो देश का पैसा डकार कर फरार हो जाते हैं और सरकार उनका लोन माफ कर देती है? ऐसे तमाम तरह के सवालों का जवाब जब जनता ढूंढने जाती है, अब उन्हें वो जवाब ना मिले, यानी सारा का जो आप कह सकते हैं जो सीक्रेट चीजें हैं वो एकदम सीक्रेट रहे, उसके लिए ये डेटा प्रोटेक्शन कानून लाया गया। सरकार अब हमसे सवाल पूछने का हक भी छीन रही है। 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए जो है राइट ऑफ किया था, मतलब बट्टे खाते में डाल दिया था। अगर आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन लोगों का लोन माफ हुआ है, क्योंकि किसानों का लोन तो सरकार माफ करने से रही, जितना करोड़ों का लोन, लाखों करोड़ का लोन सरकार किसी एक विशेष उद्योगपति का या इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन का, पूंजीपति का माफ कर देते हैं, उतना शायद हजारों किसानों की कर्ज माफी उतने पैसों में हो जाएगी। लेकिन सरकार ऐसा करती नहीं है। सरकार किसानों के सामने किस तरह से पेश आती है और अपने जो मित्र हैं, जो दोस्त हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट लॉबी हैं, उनके सामने सरकार किस तरह से पेश आती है, ये आप जानते होंगे। अब आपको अगर जानना है कि सरकार, मतलब किसने सरकार को कितने पैसे दिए, कौन सी कंपनी ने सरकार को कितने पैसे दिए, कौन से बिजनेसमैन ने सरकार को कितना पैसा दिया, ये आप नहीं जान पाएंगे, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड पर बैन लगने के बावजूद भी ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये बीच में दीवार बन के खड़ा हो जाएगा। आरटीआई को खत्म करने के पीछे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है, इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सरकार बच सके, इसीलिए आरटीआई को खत्म करने की कोशिश की गई। समझाती हूं मैं आपको। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया। सभी राजनीतिक पार्टी चाहते थे कि चुनावी फंड पर और इलेक्टोरल बॉन्ड पर खास करके बैन लगे, और वो लगा। कौन पैसा दे रहा है किसी को पता नहीं चलता था, इसीलिए मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कौन पैसा दे रहा है, इससे चुनाव की पारदर्शिता खतरे में आ जाती है। ये अगर ना पता चले, ये बात तो सच है कि पार्टी जो व्यक्ति पैसा देंगे, पार्टी या उस पार्टी की सरकार उसी बिजनेसमैन को सारा काम, सारा धंधा, सारे ठेके दे देंगी। क्या हमें जानने का अधिकार नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कौन करता है? आरटीआई की रिपोर्ट से पता चलता था अब तक थोड़ा बहुत कभी के बार कि हर चुनाव में सबसे ज्यादा फंड बीजेपी को ही मिलता है। किसने दिया ये नहीं बताया जाता था, लेकिन बीजेपी को मिलता है, ये आरटीआई ने हमेशा खुलासे में बताया। अब डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये सब कुछ बंद हो जाएगा। यानी यही डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है जो सोच विचार कर, दिमाग लगा करके मोदी और अमित शाह लेकर के आए थे। और देखिए, जब ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पार्लियामेंट में लाया गया था, बिल जब लाया गया था, तब इसके बारे में बाकायदा मैंने चर्चा करी और विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया कि सरकार जवाबदेही से बचने के लिए
अपने धंधे को चलाने के लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पर पर्दा डालने के लिए आरटीआई को हटा करके डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लेकर के आ रही है, ताकि किसी को कुछ चीज का पता ही ना चले। दोस्तों, हमारी वोट इन्फॉर्म्ड तब होती है जब हमें वोट करते वक्त ये पता चलता है कि कौन सी पार्टी को किसने पैसे दिए। तभी हम समझ पाएंगे कि कौन सी पार्टी चुनाव जीतने के बाद किसके लिए काम करेगी और किसके लिए पॉलिसी बनाएगी। सोशल एक्टिविस्ट, आरटीआई स्पेशलिस्ट अंजलि भारद्वाज के मुताबिक सभी देशों की वोटर लिस्ट पब्लिक किया जाता है, जिसमें वोटर का नाम पता होता है। ये सब निजी सूचना है, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन के चलते सरकार वोटर लिस्ट जारी नहीं करेगी। तो कैसे पता चलेगा कि किसी पार्टी ने गलत तरीके से, जिसने सरकार बना रखी है, वो कहीं एक तरह से डिलीशंस के जरिए कुछ काम तो नहीं किया, वोट को मैनिपुलेट तो नहीं किया? ये सवाल दोस्तों रह जाएगा। और इसी का इस्तेमाल, यही डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का इस्तेमाल आगे चल के हर एक जगह पर होगा और इसके जरिए इलेक्टोरल फ्रॉड होना भी पूरी तरह से संभव है। अगर सरकार में अलग अलग योजनाओं में चोरी भी होती है तो भी सूचना के तहत, आरटीआई के तहत उसका उजागर हुआ करता है, लेकिन अब से वो भी बंद हो जाएगा। यानी अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार डेटा प्रोटेक्शन कानून को ला करके खड़ा कर देगी और कह देगी कि इसके तहत हम किसने किसे कितना पैसा दिया है, ये डेटा सार्वजनिक नहीं कर सकते, ये डेटा सरकार लीक नहीं कर सकती, क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। अब देखिए दोस्तों, सरकार ने सारे पैंतरेबाजी तो एक तरह से अपना लिया है और आगे चल के देखा जाएगा कि इस पर सीजीआई, चंद्रचूड़ और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है। क्या वाकई इलेक्टोरल बॉन्ड की काली दुनिया, वो सच्चाई जो है, क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड, किसने किसे कितना पैसा दिया है, पिछले 5 सालों में क्या कुछ हुआ है, किस तरह से भाजपाइयों को फायदा पहुंचाया गया और बाद में सत्ता में आने के बाद किस तरह से भाजपा वालों ने, सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाई है, इसका खुलासा क्या वाकई हो पाएगा या बीच में गले का हड्डी या रोड़ा बन जाएगा ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट? ये समय आने पर पता चलेगा। फिलहाल इस इंफॉर्मेटिव स्टोरी पर आपकी राय क्या है, इस वीडियो पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।